हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और सुनाइए क्या बनाए, जल्दी जल्दी खाने में जल्दी जल्दी बताइए। आज लंच में आप लोगों ने क्या बनाया है। मैं बताऊँ, मेरी फेवरेट आलू मेथी। आज फिर मैंने आलू मेथी बनाई है। मुझे मालूम है मिष्टी का पारा चढ़ने वाला है बहुत ऊपर, क्योंकि मिष्टी को आलू मेथी पसंद नहीं है, राधिका को बहुत पसंद है। पर उनको गर्मा गर्म जैसे ही बनाया है वैसे ही तुरंत खाने बढ़े। यदि उनको ठंडी दो तो वो नहीं खाती हैं, तो उनसे तो मैंने बोल दिया कि तुरंत खाना खा लो, क्योंकि मैं और कोई ऑप्शन बनाने वाली नहीं, क्योंकि आज है मुझे बहुत सारा काम। तो मैं अपना काम निपटाऊंगी, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे संडे मेरा क्लास का ऑफ रहता है, आप लोगों को मालूम है। तो मेरे जो भी काम होते हैं पेंडिंग में सैटरडे संडे में ही निपटाती हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ आने वाली शादी, तो शॉपिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। कल भी हम लोग गए थे, थोड़ा शॉपिंग करके आए। फिर बहुत जल्दी बाहर जाने की प्लानिंग है। कहाँ जाके शॉपिंग होती है, क्या होता है, वो सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। आप लोग बस जुड़े रहना मेरे चैनल से, तो सारे अपडेट आप लोगों के सामने होंगे कि क्या चल रहा है आजकल। फॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तो फॉग चल रहा है यूट्यूब पर, वाईटी पर बहुत भयंकर फॉग चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उससे मुझे सिर्फ एक गाना याद आ रहा है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, नशे मन पर बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उन्हें थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे, हो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आ गया होगा समझ में, है ना। आखिरकार क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा इज बैक, आते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं है मुझे सिंपैथी है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हैं, उन्हें रियलाइज़ भी है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपनी ही गलती को यदि अपन स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हें भगवान भी माफ़ कर देता है ना। तो ये पछतावा होना, अंदर से गिल्ट फील होना बहुत बड़ी बात है। और किसी ने हमसे माफ़ी मांगी है, तो हम तो आज यूट्यूब पर ही आए कि हाँ हमने आपको माफ़ कर दिया। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है मैडम, हमें कोई भी गिला शिकवा नहीं है ना। आपने इतने अच्छे से हमसे माफ़ी मांगी, और हम जैसे ही कितने लोग जो ग्रसित हैं उनसे सबसे आपने माफ़ी मांग ली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपकी ही महानता अब नज़र आ रही है कि आपने माफ़ी मांग के आप अपने आप को मतलब एक साबित कर पाएँ कि नहीं यार आप सही हो, सामने वाला गलत है। तो बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। और देखो, ये तो लड़ाई झगड़े हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। क्योंकि इसमें जो एक मुख्य है, आप लोग समझ रहे होंगे, लेडी डॉन, वो बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, मर्दाना जैसी हरकतें हैं उनकी। और क्या बोलना है अब उनके बारे में, खैर छोड़ो, जो भी बोलेंगे तो अभी तिल का ताड़ बना देगी बैठ के यहाँ पर। तो वो किसी की सगी नहीं है, ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ सबसे कि वो किसी की सगी नहीं है। यहाँ आके बस सिर्फ लड़ाई झगड़ा है और कुछ भी नहीं है उनके चैनल पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा, बक 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 बक, शांति नाम की चीज़ नहीं है। तो खैर ठीक है, आपने हमसे माफ़ी मांगी है किसी ने, तो मैं उनको दिल से माफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो खैर ये सब बातें फिर रखती भी नहीं हूँ। यदि सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है तो क्या दिक्कत है यार, है ना। हम भी बड़े हैं, तो छोटों को तो माफ़ कर ही दिया जाता है। हमेशा गलतियाँ छोटों से ही होती हैं, और ऐसा नहीं है बड़ों से भी हो जाती हैं आजकल तो गलतियाँ। इसलिए किसी एज पर पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि इनसे गलती हुई या उनसे गलती हुई है। लेकिन खैर अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, गंदगी से बाहर निकल आए, वो बहुत बड़ी बात है ना। यदि उस गंदगी में फंसे रहते तो ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाते, कितनी लोगों की आत्माएं दुखाते, कितने लोगों को आप रुलाते। तो भगवान फिर उन सब का क्या हर्जाना आपको देता, आप खुद समझ सकते हो। और क्या हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। लेकिन ठीक है, इतना ही टाइम था आपका, आपने आके उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। बहुत दिल से खुशी है हमें, दिल से सच बता रही हूँ, दिल से खुशी है कि आप समझ पाए उन सब बातों को, सामने वाले का नेचर समझ पाए कि वो किस नेचर का आदमी है, औरत है, जो भी है, वॉटेवर, है ना।
बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, बहुत खुशी हुई है हमको, तो हम सही बता रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर अब बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप उन सब चीज़ों को छोड़ो, लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप उनके खिलाफ एक बार भी वीडियो बनाना शुरू करोगे ना, जैसे अभी 2 वीडियो आपके आए हैं और वहाँ कितनी हलचल पैदा हो चुकी है, भूकंप आ चुका है उस दौर में, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पूरी इमारतें गिरने वाली हैं, इतनी तेज़ी से हलचल और भूकंप आ चुका है वहाँ पर। तो आपके और वीडियोस बनाने से ना जाने क्या होगा वहाँ पर, आप बखूबी समझ सकते हो। इसलिए ठीक है, इन चीज़ों को यहीं स्टॉप करो और छोड़ो। सामने वाले का नेचर आपको समझ में आ गया, वो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ही बड़ी बात कि आपको लगा कि आप वहाँ थे तो बहुत गलत कर रहे थे। खुद के साथ भी, आपके साथ भी गलत हो रहा था और सामने वालों के साथ तो आप गलत कर ही रहे थे। पर बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। और मैं कहूँ ना, ऐसे कितने लोग हैं, आप ही नहीं हो, उनसे ग्रसित काफ़ी लोग हैं जो एक एक करके सब अलग होते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। कहते हैं ना कि यदि आपके मन में गिल्ट फील हो रही है, पछतावा जो भी है, तो बहुत बड़ी बात है। भगवान उस चीज़ को माफ़ करता है कि यार नहीं यार, इंसान भले ही उसने कर दिया लेकिन उसे आज बहुत ज़्यादा पछतावा है। तो हम तो सभी से बोलेंगे कि उनके बारे में फालतू अफवाहें ना फैलाइए। हो सके तो ठीक है, गलतियां हो गई हैं, माफ़ कर देंगे हम लोग, बिल्कुल कर ही रहे हैं। और हमारा नेचर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि कोई हमसे अच्छे से बात करता है तो डेफिनेटली हम अच्छे से ही जवाब देते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे सींग नहीं उगे हैं, है ना। और क्या बोलना चाहिए कि यदि कोई हमें लगातार पोक करता है तो फिर हम इतने सीधे भी नहीं हैं, है ना। फिर जवाब देना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत हद तक सहन भी कर लेते हैं बहुत सी बातों को कि यार ठीक है, यार ठीक है। और सामने वाले को भी मैंने यही समझाया कि फॉरगेट इट, लेट्स गो करो सारी चीज़ों को और आगे बढ़ो, अपना खुद का करो, वो ज़्यादा अच्छा है। या रिएक्शन देना भी है तो ऐसे चैनल्स पे दो जो सच में जेन्युइन चैनल हो, उन पे रिएक्शन दो। इस टाइप के चैनल्स पे रिएक्शन देने से कोई मतलब का नहीं है, जिसमें गाली गलौज, फालतू के लड़ाई झगड़े, पूरे टाइम लेडी मर्दाना जैसी बातें करना, है ना। तो वो सब शोभा नहीं देता है, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, समझदार को इशारा काफ़ी है और जिसको जो करना हो करिए। सब खुले हैं अपने लिए, है ना। आप भी खुली हैं, हम लोग भी खुले हैं और सब भी खुले हैं। जिसको जो करना है वो अपने स्तर पर कर ही रहा है और सारा अंजाम सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, है ना। वेट करना चाहिए हर चीज़ का। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो सब्र का फल तो मीठा क्या, कड़वा क्या, बहुत अच्छे स्वाद का होने वाला है, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा, है ना। शांति से अपना काम करो, उसमें ही भलाई है ना। जिसको अपन जान लेते हैं ना कि ये कभी नहीं सुधरेगा, उसको उस पर छोड़ देना चाहिए फिर, क्योंकि मालूम है कि वहाँ कितना ही हम बोल लेंगे वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसकी आदतें नहीं सुधरेंगी, कुछ नहीं सुधरेगा। तो क्या मतलब का ऐसी जगह बोलने का, है ना। इसलिए वहाँ से हट जाओ, उसमें ही भलाई है, आए समझ में। और जो करना हो तो बैक कैमरा तो बहुत सारी है बातें, फिर वहाँ करो बैठ के, यहाँ कैमरे के सामने करने से कोई मतलब का नहीं है। मैं ये देख रही थी यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ये मिस्ट्री की करामात है यार। मैं कल देख रही, ये क्या है, ये देखो ग्लिटर लेके आई और इस बंदी ने इसमें भर दिया पूरा ग्लिटर। अब मैं कह रही ये शाइनिंग क्यों हो रहा, मेरे पूरे कपड़ों पे गिर गया पूरा शाइनिंग। ये देखो, ये सब हरकतें हमारी गुड़िया रानी की हैं, ये सब पागलों जैसी हरकतें। ये देखो, ये रेड वाला ग्लिटर लेके आई, ये सिल्वर वाला। अब इसका क्या होने वाला है आज हमारे घर में हमें नहीं मालूम है, ये अब भी हाल ध्यान गया हमारा। और ये देखो, ये सब काम हमारे घर में होते हैं। देखो ये क्या है, आप समझ सकते हैं ना, स्टेपलर। ये सब मिष्टी की हरकतें हैं। मिष्टी की डायरी रखी है, ये मिष्टी की डायरी, ये देखो क्या क्या लिखाया है, क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, कोरियन लिखती है हमारी मिष्टी, आपको बताएं, कोरियन सीख रही हैं और कोरियन के उन्हें बहुत सारे सेंटेंस भी आने लगे। फिर हमसे बोलती है तो हमारे तो सर से ऊपर चली जाती है कि ये क्या बोल रही हो। तो
खैर ठीक है, बच्चे हैं करते हैं। लेकिन इनका फैलारा बहुत रहता है हमारे घर में। ये देखो ये सब उनका ही काम पड़ा है। मैंने एकदम से ध्यान गया कि ये हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे हाथों में इतना सिल्वर सिल्वर क्यों लग रहा है। तो सिल्वर सिल्वर यहाँ से हो रहा है। अभी तो गई हूँ कोचिंग, वरना आके खड़ी हो जाती कि ओ मम्मी हमारा सामान टच कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, और भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही बोलूँगी, सबको अच्छे से सद्बुद्धि दे और सब अच्छा काम करें। ठीक है, तो चलिए ओके, बाय बाय दोस्तों। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।